ठीक है, ओके ना। चलिए मैं एक बार पुनः रिपीट करा देता हूँ। मशाहत के स्थान पर अनुमान के आधार पर, ठीक है, कर लेने का निर्देश जारी किया। अमीरों की जागीरों को वापस किया। भू राजस्व में वृद्धि 1/10 से 1/20 से 1/10 भाग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ भू राजस्व को घटाकर जो 50% था वह 1/3 कर दिया। भू राजस्व जो है, भू राजस्व 1/3 भाग कर दिया। उपज का 1/3 भाग भू राजस्व। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया। डाक व्यवस्था को प्रारंभ करवाया और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करवाया। ये महत्वपूर्ण इसके शासनकाल के थे। और इसने क्या किया, उदारपंथी नीति को अपनाया। ठीक है, अलाउद्दीन की तरह इसने कठोर नीति को अपने शासन व्यवस्था में शामिल नहीं किया, उदारपंथी नीति को कायम किया। इसके शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसका पुत्र रहता है, उसका नाम जो है उसका नाम जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, जूना खां या जौना खां, जौना। ठीक है, इसको इसने क्या किया कि दक्षिण के राज्य वारंगल, ठीक, और पांड्य पर विजय करने के लिए इसे भेजा था, अपने पुत्र जूना खां को। ठीक है, जो बाद में मोहम्मद तुगलक के नाम से फेमस होता था। कहाँ पे गया, दक्षिण में वारंगल और पांड्य गया। ठीक है, विजय प्राप्त करने के लिए। वारंगल कहाँ, तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी। ठीक है, इसने विजय प्राप्त कर क्या किया, वारंगल पर अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, शामिल कर लिया। अभी तक क्या होता था, दक्षिण भारत के राज्य क्या थे, करद राज्य के रूप में थे, कर देने वाले राज्य के रूप में थे। यानी कि वह अधीनता स्वीकार करते थे सल्तनत की, लेकिन वह उनको कर देते थे, उसको राज्य में शामिल नहीं किया गया था। पहली बार गयासुद्दीन के शासनकाल में किसको, तेलंगाना, वारंगल राजधानी थी, तेलंगाना का उसका नाम बदलकर क्या रखा था, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। ठीक है, इसको अपने राज्य में शामिल कर लिया, यानी कि साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ये प्रश्न उठ सकता है कि दक्षिण भारत पर विजय या दक्षिण भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो वह सुल्तान कौन था, वह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, न कि अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे करद राज्य के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, और पांड्य राज्य को भी इसने विजित किया। ठीक है, तो अब पहला कौन सा राज्य था, वारंगल, तेलंगाना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इसका निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के ये प्रमुख संत थे। ठीक है, नाम क्या था, निजामुद्दीन औलिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इनकी दरगाह जो है वो दिल्ली में है। अजमेर में दरगाह किसकी है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर में है। यह सब चिश्ती संप्रदाय से संबंधित, जब मैं धार्मिक मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन को मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें सूफी आंदोलन भी रहेगा, तो उसकी मैं चर्चा करूंगा कि चिश्ती, कलंदरिया, कादरिया, नक्शबंदिया, ये सब चिश्तियों से या उससे सूफियों से संबंधित सिलसिले थे। इन सिलसिलों में एक सिलसिला चिश्ती था। चिश्ती के जो प्रमुख वो थे संस्थापक भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उनकी दरगाह कहाँ है, अजमेर। आज भी लोग अजमेर पर चादर चढ़ाने जाते हैं। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया का था, उसकी दरगाह दिल्ली में। ठीक है, उसका गयासुद्दीन तुगलक से विरोध था। ठीक है, बंगाल से जब ये लौट रहा था, बंगाल के विद्रोह को दबाकर ये वापस आ रहा था, तो दिल्ली के पास इसने क्या किया था, ये बात और ध्यान में रखिएगा। दिल्ली के पास में तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना थी। तुगलकाबाद नामक
नगर की स्थापना कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। यह तुगलकाबाद के पास में इसके स्वागत के लिए इसके पुत्र जूना खां ने एक द्वार सजाया था लकड़ी का, और कहा जाता है कि यह इसके जूना खां के षड्यंत्र का परिणाम था कि यह जब दरबार के पास पहुंचा, वहाँ जो द्वार के स्वागत द्वार के पास पहुंचा, तो वो जो है गिर जाता है और वह उसकी मृत्यु उसके बाद हो जाती है। ठीक है, इसके विषय में भविष्यवाणी किसने किया था? निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ अस्ति, यानी कि बंगाल से वो वापस दिल्ली आ रहा था और उसने कहा था हुनूज, हुनूज मतलब सरकार, दिल्ली दूरस्थ अस्ति, कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, और वही तुगलकाबाद के पास में वह जूना खां के षड्यंत्रों का शिकार हो गया, और वह जो अफगानपुर नामक स्थान था वो जो है गिर जाता है, और उसी में इसकी दब के मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका मोहम्मद तुगलक जो जूना खां था, इसको उलूग खां की उपाधि भी इसने दी थी। इसको जूना खां को उलूग खां कहा गया, दुनिया का खान के नाम से भी जाना गया। ठीक है, इसकी उपाधि इसको दी गई थी और वह दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। ठीक है, इसकी मृत्यु के 40 दिन बाद इसने अपना राज्याभिषेक कराया था, 40 दिन बाद। ठीक, राज्याभिषेक किसका? आपके जूना खां का, जूना खां का। और यह इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1325 से लेकर 1351। ठीक है, इसके विषय में अनेक प्रकार की कहावतें प्रचलित हैं, अनेक बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की सुल्तान का जो सुल्तान थे उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित और विज्ञान का, कला का, खगोल शास्त्र का, चिकित्सा शास्त्र का, नक्षत्र विज्ञान का, सबका ये जानकार, बहुत फारसी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान, मतलब इससे बड़ा विद्वान सल्तनत का कोई सुल्तान नहीं हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया है। रक्त का पिपासु नाम, रक्त का पिपासु, रक्त का प्यासा नाम से संबोधित किया गया। कहा जाता है कि यह जो है एल्फिंस्टन कहता है, एल्फिंस्टन कहता था कि इसके अंदर पागलपन के कुछ अंश थे। ठीक है, यह योजनाएं दूर की बना लेता था और बड़ी अच्छी योजना बनाता था, लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं कर पाता था, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती जाती थी। ठीक है, इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह होते हैं, 27 विद्रोह, तो सॉरी 34 विद्रोह हुए पूरे शासनकाल में, जिसमें 27 विद्रोह सिर्फ दक्षिण भारत में होते। ठीक है, सुल्तान बनने के बाद इसका सनकपन हमेशा सवार रहा। इसने पहला काम किया दोआब में कर वृद्धि। दोआब ये गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसको दोआब के नाम से जाना जाता था। इसमें कर की वृद्धि किया था। इसको मैं लिखा हूँ, पहले एक लेक्चर बस सुन लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं लिखा दूंगा इसको। दोआब में कर वृद्धि किया। उसके बाद इसने क्या किया कि आपके सांकेतिक मुद्रा 1325 के 25-26 के आसपास दोआब में कर वृद्धि करता है। 1327 में इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिसमें चांदी के स्थान पर तांबे की मुद्रा को जारी किया, और सब लोग क्या किए कि चांदी की जो पूर्व प्रचलित मुद्रा थी वो अपने घर में रखते चले गए। ठीक है, यह चीन के शासक एक थे और एक फारस के शाह थे गैताखू, वहाँ पे सांकेतिक मुद्रा थी, उसी से यह मतलब प्रभावित होकर ये मुद्रा जारी किया था। कब? 1327 में। इसके बाद 1329 और 30 में इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया। ठीक है, राजधानी परिवर्तन क्या किया? दिल्ली से दौलताबाद, दक्षिण भारत में, देवगिरी नाम था उसका। राजधानी जब परिवर्तित किया तो उसका नाम दौलताबाद रख दिया। उसे कुव्वत उल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। और यहाँ के लोगों को कहा कि आप लोग चलें, कहाँ, दौलताबाद, देवगिरी। जाते जाते रास्ते में काफ़ी लोग मर गए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। 2 साल बाद इस योजना को उसने वापस ले लिया और कहा कि पुनः आप लोग दिल्ली चले चलें। यानी कि जरा देखिए कि एक पागलपन वाली योजना इसकी थी। अब क्यों किया? बर्नी कहता था, वो इशामी कहता था कि दिल्ली के लोग इसको गंदे गंदे शब्दों में खत लिखकर भेजते थे और दिल्ली के लोगों को वह दंड देना चाहता था, इसलिए उसने दौलताबाद को राजधानी बना दिया। ठीक। बर्नी कहता है कि दौलताबाद जो है पूरे साम्राज्य के केंद्र में था और उत्तर पश्चिम से आक्रमण जो होते थे उससे भी उसकी रक्षा किया जा सकता था, इसलिए इसने दौलताबाद को राजधानी बनाया। बहरहाल जो भी रहा, इसकी योजना सफल नहीं हुई। तो पहला, दोआब में कर वृद्धि, दूसरा सांकेतिक मुद्रा, तीसरा राजधानी परिवर्तन, उसके बाद खुरासान का आक्रमण। ठीक है। खुरासान ये उत्तर पश्चिम का एक क्षेत्र था। वह अपने मित्र, वहाँ के मिस्र के शासक तर्मासरीन एक था, ट्रांसाक्सियान का शासक, उससे मैत्री भाव से इसने खुरासान को विजय प्राप्त करने की कोशिश की। 3,70,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की पहले, और उसको 1 वर्ष का अग्रिम पेशगी भी दे दी, अग्रिम वेतन भी दे दिया उसने। ठीक है। और वह खुरासान का आक्रमण मतलब वो क्रियान्वित ही नहीं कर पाया, इसलिए कि जो ट्रांसाक्सियान का शासक तर्मासरीन था, जो उसका मित्र था, उसकी सत्ता चली जाती है और वह आक्रमण विफल हो जाता है। इसके अलावा कराचिल का आक्रमण था। ठीक है। कराचिल कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नामक स्थान पे था। यह आक्रमण भी इसका विफल हुआ, काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से मोहम्मद तुगलक की किसी भी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन नहीं होता, जबकि बहुत शिक्षित था, दूरदर्शी व्यक्ति था, इतना पढ़ा लिखा सल्तनत का कोई सुल्तान नहीं हुआ था। ठीक है। तो हम इसके बारे में डिटेल्स अब कल मैं लिखाऊंगा। ठीक है। आप इतना जानते रहिए। अंत में जब इसकी डेथ होती है, ठीक है, जब डेथ होती है तो बदायूं नामक एक इतिहासकार है, वो क्या कहता है कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है। तो और इसके समय में कैसे क्या हुआ, कृषि विभाग मतलब कृषि क्षेत्र का विस्तार के लिए इसने एक विभाग की स्थापना कराई, जिसे दीवान अमीर कोही नामक विभाग कहा जाता है। ठीक है। उसकी स्थापना करवाई, किसानों को ये सस्ते ऋण प्रदान किए। वह उस ऋण को तकावी या सोंधर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और इसने और भी कई कार्य अच्छे किए। ठीक है। लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई। अब आपको प्रश्न जो उठता है कमीशन में, वो प्रश्न उठता है कि इन योजनाओं का क्रम क्या था। ठीक है। पहले कौन सी योजना थी, आप एकदम ध्यान में रखिएगा। पहले दोआब में कर वृद्धि, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, फिर राजधानी परिवर्तन, फिर खुरासान और कराचिल का। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इसने कई विभागों की स्थापना कराई और लोगों के उसके लिए बाग लगवाए, तालाब खुदवाए, कई परोपकारी कार्य भी किए। ठीक है। और इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह भी देखने को मिलता है। तो आज इसको हम डिटेल्स कल लिखवा देंगे। आज इस लेक्चर को आप सुन लीजिए और कल हम मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसके जो तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं, बाकी और भी शासक हुए हैं, उन शासक का सिर्फ नाम जानते रहिए, उनका क्रम जानते रहिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है। तो आज इसी जगह इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपको पुनः शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं और बधाइयों के साथ आपको शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। थक जाता